भाई एक्सेंचर का मैंने एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लिया, उसके बाद मैंने कोडिंग राउंड भी क्लियर कर लिया, लेकिन जब बारी आई कम्युनिकेशन राउंड की तो वहां पे मैं एलिमिनेट हो गया। क्या करूं यार इस राउंड का, जिसके वजह से बहुत बार सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो इसका सोल्यूशन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो गाइस, कम्युनिकेशन राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पे आपकी वर्बल वोकैबुलरी, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी को चेक करते हैं। उसके साथ साथ आपको एलिमिनेट करते हैं अगर आप इस टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाते। तो इस टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए और क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपियर होते हैं एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आके वो रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन राउंड। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर मास्टरी करना है। तो हम इस वीडियो में उसके कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको समझाता हूँ कम्युनिकेशन राउंड की कंप्लीट डिटेल्स, और कैसे इसको प्रिपेयर करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो पहले तो अपन देख लेंगे कि यहाँ पर पूछते क्या क्या है। तो एक्सेंचर के कम्युनिकेशन राउंड में क्या क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर जो एक्सेंचर का कम्युनिकेशन का राउंड है, उसका जो पहला सेक्शन होता है वो होता है आपका रीडिंग का। रीडिंग के सेक्शन के अंदर आपको 8 सेंटेंसेस मिल जाएंगे। ये 8 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखने वाले हैं। अब आपको इसको 10 सेकंड के अंदर, एक सेंटेंस को 10 सेकंड के अंदर आपको उसको लाउडली क्या करना है, रीड करना है। तो जैसे ही आप रीड करोगे, तो रीड करते हुए आपको पहले तो बता दूं कि आपको यहाँ पर रश नहीं करना है, यानी कि आपको घाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वहां पे आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो गलत हो जाएगा और उसके मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। क्योंकि ये कंप्लीटली एक अपना जैसे कि बोलते हैं टेक्निकल एग्जाम जैसी हो जाती है। ये कंप्लीटली एक सेटअप है कंप्यूटर के अंदर, उसके ऊपर से आपको चेक करते हैं। तो उसको जैसा चाहिए आउटपुट आपको वैसे देना है। उन्होंने आपको रीड करने के लिए बोला है, तो आप आराम से आपका टाइम लो, एक एक सेंटेंस को रीड करो अच्छे से, उसके अंदर के एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से करो। फ्लुएंसी आपके यहाँ पे मैटर करेंगी। अब देखो कोई आते से फ्लुएंट नहीं हो जाता है। हमको सिर्फ काम करना है कि वो जो सेंटेंस आपको दिया है उसको अच्छे से रीड करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि यही चीज यहाँ पर मैटर करती है। हम क्या करते हैं, टाइम कम है भाई, अपने को रीड करना है, तो ऐसा मत करो, उसको अच्छे से रीड करो, आराम से रीड करो। तो आपको ऐसे 8 सेंटेंसेस यहाँ पर मिल जाएंगे, इंग्लिश में रहेंगे, दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। आपको उसको रीड करना है अच्छे से लाउडली। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेकंड जो सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन जो है हमारा, वो होता है रिपीटिंग सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको सेंटेंस को रिपीट करना है। तो अब रिपीट करना इजी होता था अगर टेक्स्ट आपको दिखता था स्क्रीन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट होता है वो दिखता ही नहीं है। आपको अब यहाँ पर आपकी लिसनिंग स्किल्स को यहाँ पे आपको जागरूक कर लेना है। अब अपनी लिसनिंग स्किल्स यहाँ पे काम में आने वाली है। जितने भी आप इंग्लिश के गाने सुनते हो, आप सीरीज देखते हो, वो अब यहाँ पे आपको काम में आएगा। अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखेगा नहीं। अब आपको यहाँ पर ओरली सुनना है, ऑडियो आपको सुनना है। ऐसे 16 ऑडियो सेंटेंस आपको सुनने आएंगे और आपको उसको 10 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आपको दिए जाएंगे जितना समय, उसके अंदर उसको रिपीट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि एक सेंटेंस उन्होंने आपको दे दिया, उसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है। आपको उसमें से अगर कुछ सुने नहीं आता है बराबर, क्योंकि कभी कभी वहां पे फॉरेन एक्सेंट होता है, तो थोड़ा हमको दिक्कत होती है उसको समझने में। तो देखो अगर आपके इसमें 5 वर्ड का सेंटेंस है, उसमें से आपने 3 वर्ड नहीं सुने, लेकिन जो आपने 2 वर्ड सुने उसको रिपीट करो। आपने 3 वर्ड सुने उसको रिपीट करो। एक वर्ड मिस हो गया, 4 वर्ड्स में आपने रिपीट कर दिए, एक वर्ड मिस हो गया तो भी चलेगा, लेकिन जितना सुना है उसको रिपीट करो। खाली मत बैठो, चुपचाप मत बैठो, टाइम को वेस्ट मत करो। वहां पे जितना टाइम दिया है उसमें जितना आपको सुना है उसको रिपीट करो। तो ऐसे 16 सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं जिसको आपको रिपीट करना है। तो इसमें एक ही बात ध्यान में रखो, नोट आपके लिए एक मैं बता दूं कि आपको बस यहाँ पे लिसनिंग अच्छे से करना है उनकी, और जो भी आता है आपको सुने वो आपको रिपीट करना है। ये ऑडियो क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको दिखेंगे नहीं। उसके बाद में जो हमारा सेक्शन 3 होता है वो होता है जंबल सेंटेंसेस का। जंबल सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस यानी कि हमारे जो सेंटेंसेस है वो उन्होंने इधर उधर रख दिए हैं, हमको उसको क्लियरली एक लाइन में जोड़ना है, बताना है, उनको समझ आना है। तो जैसे कि यहाँ पर भी आपको ऑडियो क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑडियो क्वेश्चंस यानी कि क्या, यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा, आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा, आपको सुनना है और फिर उसको अरेंज करना है, रीअरेंजमेंट करना है और फिर आपको बताना है। एक एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ऑन द टेबल द बुक्स आर। तो इसको अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, द बुक्स
आर ऑन द टेबल, जैसे कि ये। तो हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया। अब ये मेरे को टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, तो आपको सिर्फ सुनना है, आपको सुनाई देगा और फिर आपको सुन के उसको रीअरेंज करके फिर आपको रिपीट करना है, यानी कि उसको बताना है, बोलना है उसको। जितना आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम में आपको बोलना पड़ेगा। पहले तो ध्यान से सुनना है आपको। तो यहाँ पे एक ही अच्छी नोट है कि आपको यहाँ पर पे अटेंशन, ध्यान देना है उस सेंटेंस के ऊपर, आपको ध्यान देना है और उसको करेक्ट करके फिर आपको आखिरी में बता देना है। तो रीअरेंज करो, ध्यान से सुनो और फिर उसके बाद में यहाँ पे उसको आपको करेक्ट करके रिपीट करना है। तो ये हो गया हमारा जम्बल सेंटेंस का सेक्शन। उसके बाद में आ जाता है हमारा फोर्थ सेक्शन, जो कि है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आई होप आपको अभी तक 3 सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। अब 4th सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 इजी क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि ऑडियो बेस्ड होते हैं, यानी कि इसमें भी आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा, टेक्स्ट नहीं दिखेगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है, यू कीप फ्रूट्स ऑन दी बास्केट और ऑन दी ब्रीफकेस। तो आप फ्रूट्स को कहां पे रखेंगे? तो आपको इसका आंसर देना है ऑन दी बास्केट, ऐसे। तो बस आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान से सुनना है, लिसन केयरफुली, थिंक एंड आंसर प्रॉम्प्टली। आपको लिसन करना है ध्यान से, उसके बाद में सोचना है ये बराबर है क्या, और उसके बाद में आपको फटाक से आंसर दे देना है, यानी कि प्रॉम्प्टली। आपका रिस्पॉन्स जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार स्किप भी हो जाता है आंसर, क्योंकि एक के बाद में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 5th की, और वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, यहाँ पर भी एक आपको ऑडियो दिखेगा, कोई स्क्रीन पे दिखेंगे नहीं स्टोरी, आपको बताएंगे 2 लोगों के बारे में, 2 लोग हॉस्पिटल में गए, उनके नाम वगैरह आपको बता देंगे, उनके नाम ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, फिर एक जने को वहां पर अभी उसको ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसने ब्लड लाया, वो ब्लड का इसका नाम क्या था, कौन सा पॉजिटिव था नेगेटिव था, वो सब ऐसा बताएंगे, वो बातों को ध्यान में रखना है। आप एक टिप में आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ये याद नहीं रहता होगा तो आप क्या कर सकते हो, एक साइड में चुपचाप से लिख सकते हो। साइड में लिखो, बस स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो क्योंकि कैमरा ऑन है, लेकिन आपको साइड में लिखते रहना है कि हाँ ए पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप था, ऐसे आपको साइड में लिखते रहना है। क्योंकि आपको मेमोराइजेशन यहाँ पे जरूरी है, अगर नहीं रहता है मेमोराइजेशन तो आपको लिख के रखना जरूरी पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि लिख के रख सकते हो, ये एक टिप है आपको क्रैक करने के लिए। तो आप लिख के रखो उसको, तो लिख के रखने से आपको हेल्प हो जाएंगी बाद में उसको रिपीट करते वक्त। उसके बाद में यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, ग्रैब करना है उसको और रिपीट करना है स्टोरी को। 30 सेकंड आपको यहाँ पर दिए जाएंगे उसको बताने के लिए। तो ये एक स्टोरी हो जाती है, उसके अंदर एक और स्टोरी हो, पूछते से 2 स्टोरी होती है। जैसे कि मैं घर पे था, मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ऐसे वैसे उस पिज्जे का नाम क्या था, वो सब बताएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। और आपको पूरी स्टोरी याद भी नहीं रहती है तो आप उसमें से मेन चीजें भी बता सकते हो, आपके हिसाब से आपको नैरेट करना है स्टोरी को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे उन्होंने बताया वैसे ही। और बहुत से लोग शांत हो जाते हैं और उसके से रिजेक्शन होते हैं। शांत नहीं होना है, आंसर देना है, जो समझा जितना मेमोराइज हुआ उतना आंसर देना है। तो ये सब जरूरी होता है हमारे इस सेक्शन 5th में। अब लास्ट सेक्शन की जो बात करते हैं वो है हमारा ओपन क्वेश्चन। ये होता है हमारे वर्चुअल एचआर राउंड जैसा, और इसमें एचआर राउंड जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि व्हाट अबाउट, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, ऐसे आपके बारे में पूछेंगे। और एचआर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब देखो वो सिंपल होता है, ऐसा कुछ नहीं उसमें कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, वो आप दे सकते हैं, हर बंदा वो आंसर दे सकता। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे आंसर देना है, सिंपल है ये ओपन क्वेश्चन वाला सेक्शन। तो इसकी टेंशन मत लेना। ये ऊपर के कुछ सेक्शन है जो कि थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, जिसके अंदर हमको मेमोराइज करना है, लिसन करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, आपकी रीडिंग की, आपके लिसनिंग की, तो आपको हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी करते रहनी है, और कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। टिप तो मैंने आपको बता दी साथ साथ में, लेकिन अभी कैसा है कि फ्लुएंसी के लिए आपको क्या करना है, या फिर कभी कभी इसमें एक्सेंट आ जाता है, फॉरेन एक्सेंट आ जाता है, तो उसके लिए आपको मूवीज वगैरह देखनी है, या तो फिर आप स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो पॉडकास्ट फॉरेन एक्सेंट्स के, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लिखने से भी जो माइंड में होता है वो लिख दोगे तो आपकी उससे भी ज्यादा मेमोराइजेशन पावर बढ़ जाती है। तो वहां पे काम में आ जाएगा हमारे स्टोरी टेलिंग में। लिखो उसको ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब। तो हमने सारे टेक्निकल, तो हमने जितने भी सेक्शंस थे वो सब देख लिए यहाँ पे। अब मैं सेक्शन के साथ साथ आपको बता दूं कि इस एग्जाम के लिए आपको
कितना टाइम दिया जाएगा, तो देखो टोटल 30 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो मीडियम ही रहती है ये, लेकिन ये राउंड बहुत जरूरी है, इसमें बहुत बार एलिमिनेशन भी हो जाते हैं, तो इसके लिए ये राउंड को ऐसे हल्के में लेना नहीं है। और यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि क्या क्या आपको इसमें चाहिए। तो देखो, एक यहाँ पर आपके इसमें स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आपके इसमें होना चाहिए। अगर नहीं है आपके घर में तो मैं बोलता हूँ दोस्त के यहाँ चले जाओ जिसके यहाँ पे है, वहां से एग्जाम दो, क्योंकि ये मैंने खुद देखा हुआ है ये टाइम। क्योंकि घर पे अगर 4G या फिर 5G भी नेटवर्क में आप रहते हो, लेकिन वो अनस्टेबल हो जाता है कुछ समय बाद, इसके लिए ब्रॉडबैंड में जाओ और वहीं से एग्जाम देना, या तो फिर जहाँ पे वाईफाई लगा है यानी कि ब्रॉडबैंड लगा है वहां पे ही जाओ, वहां से ही दो। रिस्क मत लो, क्योंकि एग्जाम एक ही बार होती है और यहाँ तक आने के लिए भी हमको मेहनत लगती है, इसके लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद में ईयरफोन्स आप ले सकते हो या फिर हेडसेट ले सकते हो 3.5 जैक का, उसके अंदर माइक्रोफोन होना चाहिए, सिंगल माइक्रोफोन वो होना चाहिए, या फिर अपने जो सादे ईयरफोन आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने तो सादे ईयरफोन यूज किए थे। उसके बाद में जो आपके प्लेस है वो काम और क्वाइट होना चाहिए, यानी कि वहां पे डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, हल्ला शोर शराबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपके लैपटॉप के अंदर या फिर पीसी में आपको वेबकैम को और माइक्रोफोन को इनेबल कर लेना है, क्योंकि डिसेबल हो जाते हैं और इसकी वजह से उनको आवाज ही नहीं जाती और आप सिंपली रिजेक्ट हो जाते हो, इसके लिए इसको भी इनेबल कर लेना है। तो ये सब मैंडेटरी है एग्जाम शुरू करने से पहले, और वो बताते भी और आपको करना भी है। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है हमारे इस टेस्ट के लिए। तो देखो, अभी आपको YouTube के ऊपर मैंने ये पूरा बता दिया है कि कैसे इसमें क्या क्या आता है वो। अब आप क्या कर सकते हो, YouTube पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जो कि लाइव आपको एग्जाम्पल के सैंपल ऐसे मिल जाते हैं। आप वीडियो सर्च करो कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको उसमें कैसे लाइव रिकॉर्डिंग जैसे भी मिल जाते हैं वीडियोस, तो वो भी एग्जाम आप देख सकते हो। सर्च करो आपको मिल जाएंगे। तो एक पहला है, आपको YT पे सर्च करना है कि आपको मिलते क्या है रियल एग्जाम्पल वहां पे एग्जाम्स के, ताकि उससे और क्लियर आइडिया है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपके रीडिंग का टेंशन नहीं है, आपको रीडिंग आप कर लोगे अच्छे से, लेकिन आपको रश नहीं करना है। लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सेंट्स को सुन सकते हो, उसको सुनो, यानी कि आपको पता ही है मूवीज वगैरह आप देख सकते हो। उसके बाद में आप स्पॉटिफाई लगाओ, उस पर पॉडकास्ट सुनो, या फिर जो भी इंग्लिश में आपको सुनना है वो सुनो। वेब सीरीज भी आप देख सकते हो, लेकिन ये इरादे से देखो। उसके बाद में यहाँ पर लिसनिंग आपकी अच्छी हो जाएंगी। मेमोराइजेशन पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शांत रहना है। मेमोराइजेशन के लिए आपको मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो वो अपन करेंगे तो इनडायरेक्टली मेंटली हम स्ट्रांग होंगे। तो मेडिटेशन आप कर सकते हो मेमोराइजेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं कि क्या थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था, वो क्या सुना था वो भूल जाते। तो देखो मेमोराइजेशन भी जरूरी है स्टोरी टेलिंग में। और वो नहीं होता है तो एक टिप मैंने आपको बताई थी कि आप लिख के भी रख सकते हो साइड में, वो वैसे अलाउड नहीं है, आपको वो करना है ध्यान से, लिख के रख सकते हो आप। आपके लिए एक टिप है ये। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको टाइम देना है आपको, इसके लिए प्रिपेयर करना है। देखो प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इसको कैसा है, आई भाई एग्जाम और हमने इसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया और डायरेक्ट बैठ गए एग्जाम को जाके, ऐसे मत करो। क्योंकि देखो नसीब भी होता है, किस किस का क्लियर भी हो जाता है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स का नहीं होता है। इसके लिए प्रिपेयर तो करना ही है हमको, बाद में नसीब पे छोड़ देना अपना होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। तो पहले प्रिपेयर कर लो, इसको प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप उसको 2 दिन तो प्रैक्टिस करो, कम से कम प्रैक्टिस करो, लेकिन जरूर करो, तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद में तो हमारा HR राउंड और टेक्निकल राउंड हो ही जाता है, जो कि आपके फाइनल राउंड जैसा है। तो आई होप गाइस आपको कंप्लीट कम्युनिकेशन राउंड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like.